नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है स्टार्ट आगे होगा आपका, हो सकता है इसी महीने में हो जाए। 17 या 18 तारीख इसकी संभव है, हो सकता है इसी डेट में हो जाए। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं और ये टीजीटी पीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी हमने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं या आगे जिनके आने की संभावना है, तो वे सभी हमने किए थे। तो आज की वीडियो में भी हम सब इन्हीं को करने वाले हैं। तो हमारा लेसन था यहाँ पर भ्रांत भाला है। तो जो एक लड़का है वो भ्रमित रहता है, व्याकुल रहता है, उसी के बारे में इसमें बतलाया गया है। अब क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ावली इति ग्रंथात् संपादन कृत्वा संगृहीतो अस्ति। मतलब ये भ्रांत वाला जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये संस्कृत प्रौढ़ावली जो है इस ग्रंथ कथा ग्रंथ में से लिया गया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अस्याम कथायाम एका तादृश बाला चित्रिता अस्ति यस्य रुचि स्वाध्याय अपेक्षा कीर्णे अधिका भवति सः सर्वदा कीर्णार्थमेव अभिलषति परं च तस्य शिखायाः सव कर्मणि संलग्ना भवन्ति अस्मात् कारणात् ते अनेन च न क्रीडन्ति अतः एकाकी स नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन् इस्ततः भ्रमति कालान्तरे बोधो भवति यत् सर्वव्यापी सव कार्यं कुर्वन्ति सन्ति और अतः मयापि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। मतलब ये जो लेसन है प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ावली कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित करके किया गया है। इस कथा में ऐसे लड़के का चित्रण है जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा खेल में अधिक होती है और वह हमेशा खेलने के लिए सोचता रहता है, लेकिन उसके दोस्त अपने अपने काम में लगे रहते हैं और उसको टालते रहते हैं। इसी कारण से वे लोग इसका साथ नहीं खेलते और इसलिए अकेला वह निराशा प्राप्त करके सोचता है कि वह ही खाली इधर उधर घूमता है। समय के साथ उसको भी ज्ञान हो जाता है कि सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी अपना कर्तव्य करना चाहिए जिससे कि मेरा समय सार्थक हो, बर्बाद ना हो। तो भ्रांत है कश्चन बालः पाठशालां गमन वेलां क्रीडितुम् अगच्छत् किन्तु तेन सह केले भी कालं क्षेप्तुं तदा केऽपि न वैशेष्योपलभ्यमान् आसीत् यतः ते सर्वेपि पूर्वदिन पाठन् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय तन्मनः अभवत् तन्द्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत। मतलब जो कोई भ्रमित जो लड़का था जिसके ऊपर लेसन का नाम भी है भ्रांत बाला है, व्याकुल लड़का, तो कोई भ्रमित लड़का विद्यालय जाने के वक्त खेलने के लिए निकला, लेकिन उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए दोस्तों में कोई भी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि सब पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी कर रहे थे। तो आलसी लड़का लज्जा से उनकी दृष्टि बचाता हुआ अकेले ही कोई उद्यान में प्रवेश कर जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो घर से तो स्कूल के लिए निकलते हैं, स्कूल कॉलेज के लिए, लेकिन वे स्कूल कॉलेज ना जाकर आवारागर्दी करते हैं, इधर उधर चले जाते हैं और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तब उसी टाइम पर अपने घर आ जाते हैं। तो घर के यही सोचते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए गए हैं, लेकिन वे जो है स्कूल में जाते नहीं और अपना टाइम ऐसे ही ख़राब करते हैं। तो ऐसे ही जा लड़का ये भी था जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सह चिंतित वीरमंतु एते व्राकः पुस्तकदासः हेम तो आत्मानं विनोदिष्यामि सम्प्रति विद्यालय गत्वा भूया क्रोधस्य उपाध्यायस्य मुखं दृष्ट्वा न एविच्छामि एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः मम वेश्यः सन्तु इति। तो वह सोचा या उसने सोचा कि रुको, इन किताबी कीड़ों को मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा, अब विद्यालय जाकर फिर क्रोधित गुरु का मुंह देखने के लिए इच्छा नहीं करता हूं। तो ये पेड़ के कोठरे में रहने वाले ही प्राणी ही मेरे दोस्त हैं, क्योंकि स्कूल का काम तो उसने किया नहीं था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल विद्यालय का काम करते नहीं हैं और फिर जो टीचर से छुप जाते हैं, क्या तो या टेस्ट लिया जाएगा और इसी कारण से फिर वे छुपते फिरते हैं। अतः पुष्पदानवर्जंतम मधुकरम दृष्ट्वा सकृतं त्रिवारम् आहवयत् तथापि स मधुकरस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान् ततः भूय भूय हठमाचरति बालस्य मधुकरः अगायत् वयं ही मधु संग्रव्य इति। फिर वह फूल के बगीचे में जाते हुए भंवरे को देखकर उसको खोलने के लिए खेलने के लिए 2-3 बार बोला,
फिर भी वह भौरा इस बालक का आह्वान को तिरस्कार कर दिया, मतलब वो बुला रहा था, उसने उसकी तरफ जा नहीं दिया। तो उसके बाद बार बार बालक के द्वारा हट करने से वह भौरा बोला कि हम लोग फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, मतलब उसको जुटाने में लगे हुए हैं। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दृष्टि चंचवा तीर्ण श्लाकादिकम आदानम एकम चटकम अपश्यत अवदत् स अयि चटकपोतः मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि एहि क्रीडावः एतत् शुष्कं तीर्णं त्यज स्वादोन भक्ष्य कवलान्ते दास्यामि इति स तु मया वटदुर्मस्य शाखायां नीडं कार्यम् इति उक्त्वा सौकर्म व्यग्रः अभवत्। तब वह जो लड़का था, भाषण में दो इस तरह है, जूठे गर्व वाले कीड़े, घमंडी कीड़े ऐसा सोचकर दूसरे को देखते हुए चोंच के द्वारा घास की सलाख आदि को प्राप्त करते हुए एक चिड़िया को देखा और बोला, क्या रे चिड़िया, मनुष्य का मेरे मित्र बनोगी, मतलब मुझ मनुष्य के मित्र बनोगी, आओ खेलते हैं। तो यह सूखे घास को छोड़कर स्वादिष्ट खाने के लिए अच्छा भोजन तुम्हें दूंगा। तो वह तो मेरे द्वारा बरगद के पेड़ की शाखा में घोंसले के काम में व्यस्त हूँ। तो ऐसा कहकर वह भी अपने काम में लग गई। तदा खिन्न बालका एते पक्षिणः मानुषेषु न उपगच्छन्ति तद अन्वेष्यामि अपरम मानुष उचितं विनोदितारम् इति विचिन्त्य प्लायमानं कम अपि स्वानम् अवलोक्यत। प्रीतः बालतम् इत्थं सम्बोधयत्, रे मानुषाणां मित्र किं प्रेष्यसि अस्मिन् निदाघदिवसे इदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् आश्रयसौ अहमपि क्रीडासाहाय्यं त्वाम् एव अनुरूपं पश्यामीति कुक्रः प्रत्यवदत्। तब दुखी जो लड़का था, दुखी बालक सोचा कि ये चिड़िया मनुष्य के पास नहीं आते हैं, तब खोजता हूँ दूसरे मनुष्य के लिए उचित मनोरंजन करने वाले को। ऐसा सोचकर वह भागते हुए किसी कुत्ते को देखा और खुश बालक उसको इस तरह से बोला कि हे मनुष्य के दोस्त, क्यों घूमते हो इस गर्मी के दिन में, यह घनी शीतल छाया वाली पेड़ के नीचे आश्रय लो, मैं भी साथ खेलने वाले के रूप में तुमको देखता हूँ। तो उसके बाद जो कुत्ता था उसने कहा, कुक्रः प्रत्यवदत्। तो इस श्लोक के माध्यम से कहता है फिर वो कि यह माम पुत्र प्रीत्या पोषति स्वामिनः गृहे तस्य रक्षणीयो कारणात् न मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि इति। तो फिर इस श्लोक के माध्यम से कहता है। और तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, तो सारे बच्चे तो स्कूल में जा रहे हैं, ये कुत्ता है, कुत्ते से कह रहा है और फिर कुत्ता इसको कहता है। अब क्या बात यहाँ पर कुत्ते के द्वारा इसको कही गई कि जो मालिक मुझको बेटे की तरह पालता है, यह माम पुत्र प्रीत्या पोषति स्वामिन गृहे तस्य है, कि जो मालिक मुझको बेटे की तरह पालता है उसके घर पर सुरक्षा कार्य में लगे होने से मेरा द्वारा थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। मतलब वो मुझे पुत्र की तरह पालता है, पालन पोषण करता है, और मेरा काम क्या है, घर की रखवाली करने का। तो मेरे द्वारा उसमें थोड़ी सी भी जो है कमी नहीं आने देनी चाहिए, मेरे द्वारा जो है उसमें मुझे उससे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। तो ऐसा बात कहता है फिर वो। सर्वे निषिद्ध है स बाला भगन मनोरथ सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं सब कार्य निमग्नः भवति न कोऽपि हमें वृथा कालक्षेपं सहते नम एतेभ्य मैं तंद्रालुतायां कुत्स संपादिता अथ सवोचितम् अहमपि करोमीति विचार्य तवरितं पाठशालाम् अगच्छत् ततः प्रवृत्ति स विद्याव्यसनी भूत्वा महति वैदुष्यं प्रथां संपदं च अलभत। और सभी के द्वारा इस प्रकार से मना किया गया। टूटे दिल वाला होता हुआ वह बालक कैसे दुनिया में सभी अपने अपने काम में लगे रहते हैं, कोई भी मेरी तरह फालतू समय खराब नहीं करता, समय नहीं बिताता है। नमस्कार हो जिनके द्वारा मेरी आलस्य में घृणा उत्पन्न हुई, फिर अपने उचित काम को मैं भी करता हूँ। तो ऐसा विचार करके वह जल्दी स्कूल गया और तब से लेकर वह पढ़ाई करते हुए महान विद्वता, प्रसिद्धि और संपत्ति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें शिक्षा दी गई है कि अपना काम करना चाहिए, समय को ऐसे खराब नहीं करना चाहिए। इसके बाद वर्ड मीनिंग है इसके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। भ्रांत है मतलब भ्रमित, क्रीडितुम खेलने के लिए, केले भी खेल के द्वारा, कालक्षेपतुम समय बिताने के लिए, त्वरमाणः
शीघ्रता करते हुए, तंद्रालु मतलब आलसी। दृष्टिपथम निगाह हो गया। पुस्तक दासा पुस्तकों के गुलाम, किताबी कीड़े कह देते हैं जिनको। उपाध्यक्ष मतलब गुरु के। निष्कुटकवासिन है वृक्ष के कोटर में रहने वाले। आह्वानम बुलाया, हटम आचरती हट करने पर। मधु संग्रह व्याग्रह पुष्प के रस के संग्रह में लगे हुए। भूया भूया हैं बार बार। मिथ्या गर्वितेन झूठे गर्भ वाले। चटकम चिड़िया। चंचुआ चौंच से। आदानम ग्रहण करते हुए को। स्वादुनी स्वादयुक्त। भक्ष्य कवलानी खाने के लिए उपयुक्त। और तिनके वगैरह जो है वे। सौक्रम व्यग्र है अपने कामों में लगे हुए। अन्वेष्यामी खोजता हूँ। विनोदी तारम मनोरंजन करने वाले को। प्लायमानम भागते हुए। अवलोक्य देखा। संबोधित संबोधित किया। निदाग्दीप से गर्मी के दिन में। अनुरूपम योग्य मतलब उपयुक्त। कुकरा कुत्ता। रक्षण योगानात रक्षा कार्य में लगे होने से। भ्रष्टव्यम हटना चाहिए। इस सदापि थोड़ा सा भी निषिद्ध है, मना किया गया। भगन मनोरथ है टूटी छाव वाला। कालक्षेपम समय बिताना। तंद्रालुतायाम आलस्य में। कुत्सा घृणा भाव। विद्या व्यसन ही विद्या में ही लगे रहने वाले। प्रथमाम ख्याति मतलब प्रसिद्धि। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग थे, और इसके बाद में इसका जो अभ्यास हुआ जाता है, क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। क्वेश्चन निर्माण करना जो है कभी कभार आ जाता है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आया है, स्वादून भक्ष्य कवलांते दास्यामी। तो जब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? स्वादुन भक्ष्य कवलांते दास्यामी मतलब कीदृशानी, किस प्रकार के खाने योग्य जो भोजन है मैं तुम्हें दूंगा। तो कीदृशानी किस प्रकार के, ये जो है यहाँ पर इसमें हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है चटकह सौक्रमणी व्यग्रह आसीत, अपने काम में लगे हुए थे, तो जो ही भक्ति है उसी भक्ति में बनाना है। तो क्या किस में लगे हुए थे? मतलब कस्मिन। इसके बाद है कुक्कर मानुषा नाम मित्रम अस्ति, कुत्ता जो है मनुष्य का मित्र होता है। मानुषा नाम है षष्ठी में, तो सेम ऐसे ही हम भी बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका? केशाम। सह महतिम वैदुषिम लब्धवान, तो महतिम सह काम लब्धवान, क्या आ जाएगा? काम। रक्षण योग कारणात्मय भ्रष्टव्यम इति ही, मतलब उसमें है पंचमी में, तो सेम वही बना देंगे हम भी कस्मात, क्योंकि जो ही भक्ति इसमें है वही उसी भक्ति में बनाना है। तो कस्मात मायना भ्रष्टव्यम, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। इसके बाद है इसमें मतलब मिलान करने वाले। क स्तंभे समस्तानि पदानि, ख स्तंभे चाते सम विग्रह वाक्यानि, दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत, मतलब इनका मिलान करना है। तो ये एग्जाम में आपके आ जाते हैं। तो जैसे दृष्टिपथम, तो वैसे भी आप इसको देख सकते हैं, जो शब्द है उसी के अनुसार देख ले। दृष्टिपथम दृष्टे पंथः, तो ऐसे हो जाएगा। पुस्तक दासः, पुस्तका नाम दास है, क्योंकि विग्रह ही तो करना था। विद्या व्यसनी विद्यायाः व्यसनी। पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम, तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है इसका विशेषण विशेष्य है। तो विशेषण विशेष्य बतलाना है इसमें। तो जैसे खिन्न है बालक है, तो खिन्न है क्या है? विशेषण है, और बाल है विशेष्य है, विशेष्य है। प्लायमानम स्वानम, प्लायमानम विशेषण और स्वानम विशेष्यम। तो विशेषण विशेष्य क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेष्य। तो जैसे खिन्न बालक है, खिन्न विशेषण और बाल विशेष्य है। प्लायमानम दौड़ता हुआ विशेषण, और स्वानम कुत्ता, तो दौड़ना किसकी विशेषता? कुत्ते की, मतलब ये इसके बारे में बतला रहा है। इसी प्रकार से प्रीत है बालक है। स्वादून भक्ष्य कवलानी, तवर्माण है वैसह, मतलब ये विशेषण और ये विशेष्य है। इसके बाद है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है? ये सच है भावन भाव लक्षण, ये आपका कारक में से
कारक प्रकरण में से। यह सच्चा भावेन भाव लक्षण क्या होता है, जहाँ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान हो तो पहली क्रिया के कर्ता में सप्तमी विभक्ति होगी और इसे सती सप्तमी या भावे सप्तमी भी कहते हैं। मतलब एक काम के होने पर दूसरा काम हो। उदिते सवित्री कमलम विकसती, ऐसी बात है जब सूरज निकल जाता है उसके बाद कमल खिलते हैं। एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ। गरजती मेघे मयूरा अनिर्त्यत, तो यहाँ पर भी जब बादल गरजे थे उसके बाद ही मोर नाचे थे। नृत्यति शिव नृत्यंती शिवगण, जब शिव नाचे उसके बाद ही उसके जो शिवगण हैं वो नाचे थे। हटम चरती बाले भ्रमरह अगायत, और इसी प्रकार से उदिते नैस्ते काव्य कवचमा कवचय बार, ये नैसर चरित जो उसमें से है सुक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब नैसर चरित का उदय होता है तो कहाँ पर महर्षि माँ, कहाँ पर महर्षि भारवी। तो ये इस प्रकार से है। तो ये सूत्र आप याद रखिएगा और इसके साथ में जो इसके उदाहरण हैं ये वाले। इसके बाद है अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास कहाँ पर होता है, तो बहुव्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर न तो पूर्व न उत्तर पद बल्कि अन्य ही कोई पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। अब ये जैसे पीताम्बर है, पीतम अम्रम यशस है, बहुव्रीहि हो गया। और इसमें कर्मधारय समास भी होता है, कर्मधारय इसी में, तो ये भी आप याद रखिएगा। नीलकंठ है, नीलह कंठ यशस है, तो नीलकंठ नीलह कंठ जिनका भगवान शिव के लिए आता है। अनुचित पूर्व दिन पाठ, अनुचिंता पूर्व दिन से पाठ जयते। विघ्नित मनोर्थ विघ्नित मनोर्थ यशस है। दृष्टि दत्ता दृष्टि ही येंस है। तो इस प्रकार से जो है इनमें बहुव्रीहि समास है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पर जो इसमें नेक्स्ट है हमारा लोहो तुला, लोहे की तराजू, और ये भी जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और क्या इसमें कहा गया था, तो अयम पाठ है विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथ से मित्र भेद नाम का तंत्रार्थ संपाग्य गृहीत अस्ति। अब ये लाइन एग्जाम में आ जाती है कि ये जो लोह तुला जो है, लोहे की तराजू वाला जो लेसन है वो कहाँ से लिया गया है और किन के द्वारा रचित है। तो विष्णु शर्मा का है पंचतंत्र, पांच तंत्रों में जो है, तो उसी में आता है मित्र भेद, तो उसके अंतर्गत आती है ये वाली कथा। पंचतंत्र में मित्र भेद जो प्रकरण है, तंत्र है, तो उसमें लोह तुला, लोहे की तराजू, ये वाली एक घटना कहानी कह सकते हैं आप आती है, तो ये उसी में से है। अस्याम कथायाम एक जीर्णधन नाम का वणिक विदेशात व्यापारम कृत्वा प्रतिनिवृत्य न्यास रूपेण प्रदत्ताम तुला धनिकात प्रतियाचते परम च धनिका वदति यत् तस्य तुला तु मोस्कै भक्षिता ततः स वणिका धनिकस्य पुत्रं शनार्थं नदीं प्रति नयति तम तत्र नीत्वा सह एकस्यां गुहायां गोपितवान् तस्मिन् प्रत्यावृते तेन स पुत्रमदिष्ट्वा धनिकः पृच्छति सम शिशु कुत्र अस्ति, मतलब क्वेश्चन किया गया है। सह वदति यत् तव पुत्रः सैन्येन अपहृतः तदा उभौ विवदमानौ न्यायालयं प्रति गतौ यत् न्यायाधिकरणः न्यायं कृतवन्तः। मतलब जहाँ पर कोई झगड़ा हो जाता है और अगर छोटे लेवल पर वो नहीं सुलझता है तब कोर्ट में जाता है केस, तो यहाँ पर भी फिर वो कोर्ट में चला गया, मतलब न्यायालय में चला जाता है। तो क्या हुआ था इसमें कि ये जो पाठ है लेसन विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र का संपादित अंश है। और इस कथा में एक जीर्णधन नामक वणिक मतलब व्यापारी विदेश से व्यापार करके आने के बाद संरक्षित रूप में दी हुई तराजू को सेठ से मांगता है, लेकिन वह सेठ बोला कि उसकी जो तराजू थी तुला उसको चूहों ने खा लिया है। तो वो व्यापारी सेठ के पुत्र को स्नान के लिए नदी की तरफ ले गया और उसको वहाँ ले जाकर एक गुफा में छुपा देता है। वापस लौटने पर अपने पुत्र को न देखकर सेठ पूछता है कि मेरा शिशु कहाँ है। तो बोला कि उसका पुत्र बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया, मतलब बाजू से उठा कर ले गया। तब दोनों झगड़ने लग जाते हैं और इस प्रकार से जो केस जो है वो न्यायालय में चला जाता है, जहाँ पर जो जज है उसका फैसला करते हैं। तो इसी के ऊपर यहाँ पर लेसन है। तो आसीत कस्मश्चित अतिष्ठाने जीर्णधन नामक वणिक पुत्र है स विभव क्षादेशांतरम गंतुमिच्छन व्याचिंत्यात्। तो किसी जगह पर एक व्यापारी का पुत्र जीर्णधन रहता था, नाम आपको पता होना चाहिए उस व्यापारी का क्या नाम था।
तो किसी जगह पर एक व्यापारी का पुत्र था जीर्णधन। कौन था? जीर्णधन रहता था और वह धन के अभाव से विदेश जाने को सोचने लगता है। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भोक्ता सब भी रहता है, तस्मिन विभव ही न यह वसित स पुरुष अधम है। तो इस श्लोक के माध्यम से कहता है कि जिस देश में या जो जहाँ रहता है उस जगह पर अपने मेहनत से भोग भोगे जाते हैं, उसमें जो निर्धन रहता है निश्चय ही वह नीच आदमी है। कि जिस देश में या जो जहाँ पर रहता है उस जगह पर अपने मेहनत से भोग भोगे जाते हैं और जो उसमें निर्धन रहता है वह नीच आदमी है। तो इस श्लोक के माध्यम से कहता है तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुष उपार्जिता तुलासीत ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनः गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित है तथा सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छा भ्रांत्वा पुनः सपुरम अगत्य श्रेष्ठिनम अवदत् भो श्रेष्ठिन दियताम में सा निक्षेप तुला स अवदत् भो नास्ति सा तवद्या तुला मुस्कै भक्षिता इति। तो और उसके घर में लोहे से बनी पूर्वजों के द्वारा प्राप्त एक तराजू थी और उसको किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के घर में द्रोह रखकर वह विदेश चला गया। और जब बहुत समय प्रतीक्षा करने के बाद विदेश घूमकर फिर अपने नगर आकर उस श्रेष्ठ आदमी को बोला कि हे श्रेष्ठ, धरोहर के रूप में दी हुई वह मेरी जो तराजू है तुला वह मुझे दे दो। तो वह श्रेष्ठ बोला कि हे जीर्णधन, वह नहीं है, तुम्हारा दिया हुआ तराजू तो चूहों के द्वारा खा लिया गया है। इसके बाद जीर्णधन है अवदत्त। जो जीर्णधन था वह बोला भो श्रेष्ठिन नास्ति दोष है ते यदि मुस्कै भक्षिता ईदृश है एव अहम संसार है न किंचिद अत्र शाश्वतम अस्ति परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि तत् त्वम आत्म्यम एनम शिशुम धन देव नामानम मयः स्नान उपकरण हस्तम प्रेष्य इति। तो जीर्णधन बोला कि हे श्रेष्ठ, आपका दोष नहीं है यदि चूहे के द्वारा खा लिया गया। तो इसी तरह का यही संसार है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। लेकिन मैं नदी में नहाने के लिए जा रहा हूँ, यदि आप अपने इस लड़के को मेरे साथ स्नान के लिए सामग्री युक्त हाथ लेकर भेज दो, मतलब उसे स्नान करने के लिए मेरे साथ भेज दो। तो सह श्रेष्ठी स पुत्रम अवदत् वत्स पितृव्य अयम तव स्नानार्थम यास्यते तद अनेन साकम गच्छ। तो उसके बाद जो वह श्रेष्ठ व्यक्ति अपने पुत्र को बोला कि पुत्र, तुम्हारे चाचा स्नान के लिए जाएंगे, तुम इनके साथ जाओ। पितृव्य किसको कह देते हैं? चाचे को। पिता का भाई क्या लगता है? चाचा। अथ आसो श्रेष्ठी पुत्र है धन देव स्नान उपकरण मादाय प्रहष्ट मना तेन अभ्यास गतेन सह प्रस्थित है तदा अनुष्ठित सवनिक स्नात्वतम शिशुम गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य तद्वारम बृहत शिला पिधाय सत्वरम गृहम आगत है। और इसके बाद वह जो श्रेष्ठ व्यक्ति था अथासो श्रेष्ठ पुत्र धनदेव है स्नान उपकरण आदाय। तो इसके बाद फिर वह श्रेष्ठ व्यक्ति का पुत्र धनदेव स्नान के लिए उपकरण लेकर खुश मन से आए हुए उस व्यक्ति के साथ चला गया। और उस प्रकार करने पर वह व्यापारी स्नान करने के बाद उस शिशु को पहाड़ की गुफा में छिपाकर उसके द्वार को बड़ा जो पत्थर है शिला उसके द्वारा ढककर वह जल्दी घर आ गया। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान भो अभ्यागत कथ्यताम कुत्तर में शिशु हो यह तव्य स नदीम गतः इति। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि हे श्रेष्ठी या सह श्रेष्ठी पृष्ठवान, कि वो जो सेठ था वो पूछता है कि हे अतिथि, बोला मेरे पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। तो सह अवदत् तब पुत्र नदी तटात् सैनेन हरितः इति। श्रेष्ठी अवदत् मिथ्यावादिन है किम कवचित सेना बालम हर्तुम शक्नोति तत्समर्प्य मे श्रुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति। फिर वह बोला, मतलब शेर बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो कि कहीं बाज बालक को उठा सकता है और मेरा वह पुत्र मुझे समर्पित करो, नहीं तो फिर मैं राजकुल में निवेदन करूंगा, मतलब कोर्ट में चल जाएगा फिर केस।
सह कथ्यत भो सत्यवादीन यथा सेना बालम न नयति तथा मुस्कापि लोघटिताम न तुलाम न भक्ष्यन्ति तदर्प्य में तुलाम यदि दार्केण प्रयोजनम इति। तो फिर वह कहा कि हे सच बोलने वाले, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, वैसे मूसक जो है चूहा, वो भी लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खा सकता है। तो तुम मेरी तराजू दे दो यदि तुम्हें पुत्र से मतलब है। और ये चित्र भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मामला कोर्ट में चला गया। पहले तो राजा होते थे, तो राजा के पास ही जाता था सारा मामला। एवं विवद मानव द्वापि राजकुलम गतौ तथा श्रेष्ठी तारसवर्ण अवदत। ये एक बार आया हुआ था ये आपके एग्जाम में, तारसवर्ण का मतलब क्या होता है ये वाला, तो एक बार आया हुआ था, तो आ जाते हैं इसलिए। भो वंचितोऽहम् अभ्रमणम् अनेन चोरणमं शिशुः अपहृतः इति। तो एवं विवद माना है इस प्रकार से झगड़ा करते हुए। दो अपि राजकुलम गता है, वे दोनों ही मतलब कोर्ट जो है वहाँ पर चले जाते हैं। और ततः श्रेष्ठी तारसवर्ण अवदत, और वहाँ पर जो सेठ जोर से बोला, तारसवर्ण का मतलब है जोर से, उच्च स्वर में, कि भो वंचित हम, क्या रे मैं लूट गया या मैं ठगा गया हूँ, वंचित हम मैं ठगा गया हूँ, लूट गया। अभ्रमणम अनेन चोरेण मम शिशु अपहृतः इति। तो इस चोर के द्वारा मेरे बच्चे को चुराया गया है या हरण किया गया है। अथ धर्म अधिकार है तमावतन भो समर्पिताम श्रेष्ठी सुत है। फिर धर्म अधिकारी ने उसको बोला कि अरे सेठ का पुत्र दे दो। सावदत्त किम करोमी पश्यता में नदी तटा सेन शिशु अपहृति थी। तो उसके बाद वह बोला कि क्या करूं, मेरे नज़र में ही मतलब या में कह सकते हैं कि मेरे देखते ही तट से बाज के द्वारा बालक को अपहरण कर लिया गया। तो इति श्रुत्वते अवधान, तो यह सुनकर बोले कि भो भवताम सत्यम नाभीतम किम सेन शिशु हर तुम समर्थ हैं भवती। तो यह सुनकर वे लोग बोले कि अरे आपके द्वारा सच नहीं कहा गया है कि क्या बाज के द्वारा बालक का अपहरण किया जा सकता है। तो सावदत्त भो सूर्यताम मद वच है कि अरे मेरी बात भी सुनो। फिर क्या कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, तुलाम लोह शस्त्र से यतर खादंती मुस्कहा राजन तंत्र हरेत सैन बालकम न अतर संशय। कि हे राजन, जहाँ किलो भर की लोहे की तराजू चूहे खा सकते हैं, मूसक मतलब मूसक खाते हैं, तो वहाँ बाज बालक को हर ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है। ते अपृच्छन कथम एतत्, तो फिर उन्होंने भी पूछा कि यह कैसे है। ततः स श्रेष्ठी सभ नाम अग्रे आदित्य है सर्वतांतम न्यायवित तथा न्यायाधिकरण है विहस्य तो द्वा अपि संबोध्य तुला शिशु प्रदयन तो शीतवंत है। तो तब वह सेठ सभासदों के सामने सुर से सारी कहानी सुना देता है। तब न्यायाधिकरणियों के द्वारा हंसकर वे दोनों को समझा बुझाकर तराजू बालक के देने से वह संतुष्ट हो जाता है। मतलब ऐसे मामला उनका निपट जाता है, वो उसकी तराजू दे देता है और उसका पुत्र उसको लौटा देता है। इसके बाद फिर इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आ जाते हैं। अधिष्ठाने स्थान पर विभोक्षयात धन के अभाव के कारण सब वीर्यता है अपने पराक्रम से। लोह घटित तुला लोहे से बनी हुई तराजू। निक्षेप मतलब कह सकते हैं न्यास है द्रोहर। भ्रातवा पर्यटन करके। और तवदिहा तुम्हारी ईदृश्य है ऐसा ही। एनम ये उसमें आता है एतद रूप में पुलिंग द्विवचन द्वितीय भक्ति में, मतलब पुलिंग द्वितीय भक्ति द्वितीय वचने उभय, और इसी प्रकार से इसमें बनते हैं। आत्मीयम मतलब अपना। स्नान उपकरण हस्तम स्नान के लिए जो भी सामान चाहिए होता है उसे हाथ में लेकर या स्नान की सामग्री से युक्त हाथ वाला। समर्प्य दो। विवदमान है झगड़ा करते हुए। तार सवरेण जोर से। अवदन बोले अभिहितम कहा गया। और मदवच है मेरी बातें। आदिता है आरंभ से। न्यायवेदत निवेदन किया। विहस्य हंसकर।
संबोध्य है समझा बुझाकर। तो ऐसे है ये क्वेश्चन आंसर। तो आपके एग्ज़ाम में आते नहीं है, क्योंकि जो अगर उसके एग्ज़ाम हैं 10th 9th वाले, फिर तो उसमें आते हैं एग्ज़ाम, तो आपके इसमें तो जो क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। क्वेश्चन निर्माण करना जो है वो देख लेते हैं। तो जो ही भक्ति लगी हुई है वो उसी में बनाना है। तो जीर्ण धन है विभक्ष्यात् देशांतरम गंतुम इच्छन् व्यचिंतत्। अब जीर्ण धन है व्यक्ति है, तो उसके लिए हम कहा का प्रयोग करेंगे क्योंकि पुल्लिंग है। श्रेष्ठिन है शिशु स्नानोपकरणमादाय अभ्यागतेन सह प्रस्थित। ये सह जो होता है सह साकम सार्धम समम, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग इसके साथ में होता है। तो सेम वही व्यक्ति लगेगी इसमें भी, केन, क्योंकि तृतीय है तो तृतीय लग जाएगी। इसके बाद है वणिक गिरि गुहाम वृक्षशिलया आच्छादितवान। अब तृतीय में बना है तो क्या हो जाएगा, कया। सभ्य तव परस्पर संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषित हो। तो उसमें बना है ये भी तृतीय में, तो क्या हो जाएगा, केन। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। इसके बाद आ जाता है संधि विच्छेदेन व रिक्त स्थानानि पूर्यत। मतलब जो इसके रिक्त स्थान जो है वो फिल करने हैं संधि। तो जैसे श्रेष्ठ आहा, तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा श्रेष्ठी। तो यहाँ पर हो जाएगा श्रेष्ठी और प्लस में आहा। और द्वापि जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, द्वाव आपी ये बन जाएगा। पुरुषोपार्जिता, पुरुष प्लस में उपार्जिता, पुरुष प्लस में उपार्जिता। यथा प्लस में इच्छया, अरु में हो जाएगा क्या बनेगा, यथेच्छया, यथेच्छया बन जाएगा। स्नान उपकरणम, स्नान और उपकरणम, ये वाला बन जाएगा इसका स्नान और उपकरणम। स्नान प्लस में अर्थम, दीर्घ संधि में स्नान अर्थम हो जाएगा इसका, स्नान अर्थम, स्नाना अर्थम, ये वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद है समस्त पद विग्रहम व लिखत। मतलब इसका समास है, विग्रह करने हैं इनके। तो क्या बनाएगा इसका, स्नान से उपकरणम का मूल शब्द समस्त पद, तो स्नान उपकरणम ये वाला जो है ये बन जाएगा। गिरि गुहायाम, तो क्या बनेगा इसका, गिरेहे, ऐसे हो जाएगा गिरेहे, और ये गुहायाम, गुहायाम, तो ऐसे हो जाएगा गिरेहे गुहायाम। इसके बाद है धर्मस्याधिकारी, तो क्या बन जाएगा इसका, आ है, आ बन जाएगा, धर्मस्या अधिकारी बन जाएगा। धर्मस्याधिकारी मतलब धर्म अधिकारी, तो धर्म अधिकारी, दीर्घ वाला धर्माधिकारी। इसके बाद है विभवहीन, क्या बनेगा इसका, विभवई, विभवई और हीनः, विभवई हीनः, तो इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर भी आ जाएंगे इसमें विषय का विभवई हीनः। इसके बाद है यथापेक्षा माधुर्य कितानाम शब्दानाम सहायता लोहोतुला इति कथाया सारांश संस्कृत भाषा लिखा था। तो ये तो सारांश है, इसमें आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा इसमें। और यहाँ पर है महत्वपूर्ण ये, क्योंकि जीवन परिचय बतलाया गया है विष्णु शर्मा का। तो महाकवि विष्णु शर्मा 200 से 600 ईस्वी के मध्य ने राजा अमर शक्ति के पुत्रों को राजनीति में पारंगत करने के उद्देश्य से पंचतंत्र नामक सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ की रचना की थी। अब ये लाइन जो है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विष्णु शर्मा जो थे उन्होंने पंचतंत्र की रचना जो की थी किन के पुत्रों को मतलब विद्वान बनाने के लिए की थी। तो यह अमर शक्ति थे, इनके पुत्रों को। यह ग्रंथ 5 भागों में बटा हुआ है और इन्हीं भागों को तंत्र कहते हैं। पंचतंत्र में 5 तंत्र है, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल्य, लब्ध, पणास, अपरीक्षित कारक। अब ये क्या है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। इनके इसी प्रकार से जो क्रम है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्रम जो है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बार आए हुआ भी था।
तो इस ग्रंथ में अत्यंत सरल शब्दों में लघु कथाएं दी गई है और इसके माध्यम से लेखक ने नीति के गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन किया था। इसके बाद है प्रत्यय में। अब ये तहसील प्रत्यय जो है ये पंचमी विभक्ति के अर्थ में तहसील प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। चाहे तो आप कारक में लगा लो पंचमी विभक्ति, और अगर आप उसको नहीं लगाते तो तहसील प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं उसके विकल्प के रूप में। ग्रामात है तो इसको ग्रामता हम बना सकते हैं, ये तो पंचमी में है कारक में, लेकिन जब हम इसमें ग्राम में तहसील प्रत्यय लगा देंगे तो सेम वही काम हो जाएगा, सेम वही विभक्ति है तो ग्रामता है। आधे है आदि और तहसील होने पर आदित्य है। छात्र है विद्यालयात अगस्ती, बच्चे जो है छात्र विद्यालय से आते हैं, और अगर हम यहाँ पर विभक्ति ने लगाई प्रत्यय लगा ले तो छात्र विद्यालयतः अगस्ती, तो सेम वही एक ही बात है। इसी प्रकार से गृह और तहसील, गृहतः गृहात, तंत्र में तहसील होने पर तंत्रतः तंत्रात, प्रथम में तहसील होने पर प्रथमतः प्रथमात, आरंभ में तहसील होने पर आरंभतः आरंभात। तो ऐसे है ये। कई बार आ जाता है एग्जाम में कि कौन सा जो है प्रत्यय का प्रयोग करके भी बन सकता है, कारक में भी बन सकता है, विभक्ति में, ऐसे। इसके बाद है अभितः प्रीतः उभयतः सर्वतः सैमनिक सह प्रति, इनके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसे गृहम अभितः वृक्ष सन्ति, अभिता के योग में। इसी प्रकार से प्रीता के योग में विद्यालयम प्रीतः दुर्महा सन्ति, उभयता के योग में द्वितीय ग्रामम उभयता नद्यौ पर होता है। हा के योग में दुराचारिणम, क्रीड़ा क्षेत्रम निक्षा तरणतालम अस्ति, निक्षा के योग में ऐसे बालक विद्यालयम प्रति गस्ति, नगरम समया औषधालय विद्यते, ग्रामम सर्वतः गोचारणम भूमि ही अस्ति। तो इस प्रकार से जो है इनके योग में अभितः प्रीतः समयनिक सह प्रति, इन सारे के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे जब हम आपका कारक प्रकरण जो करेंगे उसमें सारी विभक्ति भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, और यहाँ से भी आप जो है इनको एक एक करके आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लेसन में थोड़ी जो विभक्ति दी गई हैं ताकि आपको एकदम से सारी याद हो जाए। तो यही हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।